Yes, Sushant, there he is, bang on time. हाय सर। जी, अ, शुभ संध्या मित्रों। रोहित स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित टॉक शो का आज दूसरा संस्करण है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खार के एक बहुत ही युवा और होनहार खिलाड़ी सुशांत जाधव। सुशांत, सबसे पहले तो मैंने जब भी तेरे को देखा है विदाउट दाढ़ी देखा है, ये क्या लॉकडाउन का असर है? हाँ सर, अभी लॉकडाउन में जरा नया लुक ट्राई कर रहे हैं। अभी दाढ़ी जरा बढ़ा के देखते हैं और चेंज। नहीं, वाकई में, और काफी अच्छे दिख रहे हो। मतलब उर्दू में कहे तो माशाल्लाह, बहुत अच्छा पर्सनालिटी आपकी। तो थैंक यू सुशांत, इन सर। दिनों कोरोना चल रहा है और काफी लोग परेशान है, और ऐसे में सादिक राजापुरकर और रोहित स्पोर्ट्स क्लब ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां खार के क्रिकेटर्स को हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो शुरुआत में ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अ, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं सर सादिक भाई का बहुत मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मतलब उन्होंने बहुत मतलब अच्छा इनिशिएटिव लिया कि अपने खार के यहाँ के लड़के लोग अपने टीम के भी इनको भी, और बोले तो आपसे सर मतलब स्क्रीन शेयर करना मतलब इट्स एन ऑनर टू मी सर। इट्स रियली ऑनर टू मी एंड थैंक्स ऑल्सो मनीष कुटियान को भी इतना ही क्रेडिट जाता है सर कि द वे दे बोथ हैंडल्स द थिंग। बहुत बढ़िया। तो हरीश चाचड़, ओवेश मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सादिक राजापुरकर जुड़ चुके हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। सुशांत, एक चीज है कि जब बच्चा पैदा होता है तो घर के लोग, फिर मम्मी डैडी बुआ जो भी है उसका नाम रखते हैं सुशांत। आज आपका नाम रखा गया, लेकिन पूरे खार में सुशांत के नाम से मुझे लगता है तेरे को कम, और पाको के नाम से लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। तो कहते हैं ना कि हर क्रिकेटर का एक निकनेम रहता है, हिंदी में उपनाम और मराठी में टोपण नाम बोलते हैं। तो तुम्हारा ये नाम पाको कैसे गिरा और किसने गिराया? सर ये तो मतलब बहुत बचपन से ही मेरे को ये नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं बचपन में जब भी कार्टून देखने का, वो परमैन करके एक कार्टून होता सर, तो उसमें एक कैरेक्टर था पाको पाको करके। तो मेरे जो नेबर में एक अंकल थे, तो उन्होंने मेरे को देखने आया तभी कि ये पाको पाको पाको, तो तभी वैसे से उन्होंने मेरे मुंह से सुना, तो वैसे वो भी मेरे को पाको पाको ऐसा बोलते गए। तो ऐसे आसपास वाले सब मेरे को, फिर मेरे दोस्त थे बचपन से, तो मतलब अभी सुशांत से तो बहुत कम लोग यहाँ पहचानते, लेकिन बाहर तो सब पाको के नाम से ही पहचानते हैं। ऐसा ऐसा। क्या बात है। हमारे साथ विजय कासारे, भावेश मांडलेकर जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हरीश चाचड़ जुड़ चुके हैं। गोविंद यादव जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जो भी आपके तमाम मित्र आ रहे हैं सभी को हम वेलकम कर रहे हैं। हाय पाकू उन्होंने आपको कहा है। तो सुशांत, क्रिकेट ऑफ कोर्स बचपन से आदमी खेलता है, और ओरिजिनली आपकी पहली जो टीम थी वो कौन सी थी? सर मैं बचपन से मतलब 9-10 साल की उम्र से ही मतलब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया। वो भी हम लोग अंडर हम खेलने के, हम लोग के यहाँ पे एक जिम है मरवाई जिम करके, उसके पीछे ग्राउंड होता। तो हम लोग के एरिया के लड़के लोग सब 8-10 लड़के लोग मिलके अंडर हम खेलते रोज। तो और वो टाइम पे अंडर हम के भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे सर। तो हम लोग की टीम का नाम है NNSC करके, नानू निवास स्पोर्ट्स क्लब। तो वो ऐसा हम लोग ने तभी टीम शुरू किया, और तभी तो बहुत बच्चे थे, तो तभी ऐसा था कि हम लोग को पॉकेट मनी जितना मिलते हैं वो सब हम लोग एंट्री फीस में डाल देते थे। इतना क्रेज था। और कभी पैसा मतलब कभी कम गिरता तो हमारे एरिया का एक लड़का है संकेत पोटे करके, मतलब उसको भी क्रिकेट का बहुत क्रेज है सर। तो वो मतलब बोलने का कि तुम लोग खेलो, मतलब मैं पैसा शॉर्ट गिरता है तो आई आई फाइनेंस इट, ऐसा था। तो ऐसा कर करके हम लोग 5-6 साल हम लोग खेलते 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 गए अंडर हम। तो उसके बाद आधे जन, 2-3 जन शिफ्ट हो गए, 2-3 जन ने इंजीनियरिंग कर लिया। ऐसा है। तो फिर वैसे फिर कम होते गया। ऐसा है अंडर हम, ऐसा हो गया। तो अंडर आर्म जो होता था वो स्पिन वाला होता होगा, बॉल स्पिन करके डालते हैं उसमें। तीन, और हाँ वो सर। स्पिन और वो स्पिन कैसे, मतलब टिचकी वाला स्लो स्पिन था या फास्ट स्पिन था, कैसा था? हाँ,
फास्ट सीन था, लेकिन हम लोग साइडम उतना नहीं खेलते थे, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग भी जो अंडरम खेलते हम लोग के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे टीम खेलने के, तो ऐसा साइडम तो नहीं खेलने के हम लोग, तो ऐसे नॉर्मल खेलते थे। लेकिन क्रिकेट का बहुत क्रेज था सर, ऐसे तब से ही ऐसा है। नहीं, वो तो सच बोलता हूँ कि मतलब ऐसा कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन माता पिता जब बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी से उसके मम्मी डैडी सपना देखते हैं कि इसको आगे जाके क्रिकेटर बनाना है। मतलब ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात रही है, और यही वजह है कि क्रिकेट आज हमारे भारत देश में एक रिलीजन बन गया है। तो यस यस सर। अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट में मिला हुआ कोई इनाम या कोई अच्छी इनिंग्स या कोई की गई बॉलिंग जो आज कभी भी भूल नहीं सकते? नहीं, मैं अंडरम में भी सर बैटिंग ही करता था, और हम लोग के यहाँ पे मतलब जब भी छोटा था तभी बहुत सारे इनाम मिले, ट्रॉफीज भी मिले अंडरम में, ऐसा था। ओके। और बिकोली के सामने आपने कुछ 50 रन की पारी खेली थी? सर हाँ, ये 2018 की बात है, जू कोलीवाड़ा में टूर्नामेंट था, तभी मैं सचिन परवड़ी के टीम के लिए खेल रहा था। तो हम लोग को कुछ टारगेट दिया गया था सर, 5 ओवर कुछ 65 या समवॉट, तो विक्रोलियंस के सामने ही, तो तभी मतलब मैंने आपसे शुरू किया था सर। क्या बात है। और सुशांत, जब जिस दिन मैच रहता है और जब सुबह आप घर से निकलते हैं, तो ऐसा कोई गुड लक वगैरह है क्या कि दायां पैर ही पहले बाहर डालना है घर के, या लेफ्ट पैर, या कोई लकी शूज या लकी बैट, ऐसी कोई मतलब आप चीज में विश्वास रखते हैं? नहीं, ऐसे तो सर विश्वास नहीं रखता, लेकिन गुड लक तो अपना माता पिता के पैर पड़ के जाता हूँ, उससे बड़ा गुड लक क्या होगा सर अपने लिए। बहुत बड़ी बात बोली, मतलब मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। हम्म। ऐसा कहते हैं कि माता, पिता, गुरु और देश, इसके साथ कभी गद्दारी मत करो। और मुझे खुशी है कि तुम आज की जनरेशन के एक ऐसे यंगस्टर हो कि जो आज भी इन मॉरल वैल्यूज में विश्वास रखते हो। सुशांत, अब ऑफकोर्स। चलते आप क्रिकेट की तरफ, रोहित स्पोर्ट्स के लिए खेलने का जो सुनहरा अवसर था, वो कौन से साल में आया और इसके पीछे किस तरह से बैकग्राउंड था? सर मैंने जैसे आपको बताया, फिर अंडरम जैसे 15-16 साल के हो गए, अंडरम हम लोग का कम हो गया, सब दोस्त इधर उधर चले गए। तो मेरे साथ एक ही दोस्त था, भावेश करके मेरा दोस्त था, तो हम लोग दोनों तभी खार जिमखाना में जाने खेलने गए, लेकिन पीछे साइड खेलने गए सर, जहाँ मिट्टी पे ये। तो वहाँ पे तभी हम लोग को एक दोस्त मिल गया, वो भावेश का कजिन है, चेतन मोरे और एक सुभाष करके, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तो तभी हम लोग सुरेंद्र सोनावने के यहाँ पे से प्रैक्टिस चालू किया सर। तो वहाँ से खेलते खेलते सुरेंद्र सोनावने के लिए भी मैंने 3 साल खेला, बहुत अच्छे वो भी कोच है सर, बहुत अच्छा हैंडल करते हैं। तो वहाँ से खेलते खेलते फिर मैं रोहित स्पोर्ट्स में ज्वाइन हो गया। बहुत अच्छा। और रोहित स्पोर्ट्स आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन तुरंत तो ए टीम में चांस नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं खार आज पिछले कुछ सालों से आ रहा हूं, और रोहित हाँ स्पोर्ट्स ऐसी एक टीम है जिसके पास ए टीम भी है, बी टीम भी है। तो पहले जो तुम्हारी एंट्री हुई वो डेफिनेटली बी टीम में हुई होगी। एक्चुअली मैं बी टीम से ही खेला था, लेकिन क्या हुआ, पहले एक दो टूर्नामेंट में ए टीम में खेला, और प्रॉब्लम था कि तभी हमारे ए टीम के पास भी बहुत मतलब एक फैंटास्टिक लेफ्ट हैंडर था, नितेश सातमकर, जिसे नांगिया नांगिया करके हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा था कि वो 5 ओवर खेलता, आउट ही नहीं होता था, तो फिर ऐसा था हम मेरा नंबर ही नहीं आने का। तो शायद तभी सादिक भाई और मनीष कोटियान ने मतलब ऐसा सोचा कि मतलब ऐसा मतलब मैं डाउन द ग्राउंड मतलब डाउन द ऑर्डर मेरा बैटिंग वेस्ट हो रहा है, तो इसको बी टीम में डालते ऐसा। तो मैं शायद तभी दो या तीन ही टूर्नामेंट खेला था, और मेरे को बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला था, तभी फिर बी टीम से मैंने ओपनिंग चालू किया सर। ग्रेट। और आप ओपनिंग में आए, और ओपनिंग में आते ही भावेश मांडलेकर और सुशांत जाधव की जो जोड़ी है, जैसे बोलते हैं ना, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सचिन जिगर, नदीम श्रवण, तो वैसे एक जोड़ी बनी सुशांत और भावेश मांडलेकर की। ये जोड़ी की पार्टनरशिप के बारे में कुछ बताइए। सर एक्चुअली आशीष मंडल, भावेश मांडलेकर नहीं, आशीष मंडल, अपना दाबेली जिसे बोलते हैं हम लोग, ऐसा। हाँ, तो एक्चुअली खेलते खेलते गया तो हम लोग दोनों का मतलब इतना तालमेल अच्छा हो गया सर कि
हम लोग का रनिंग बिटवीन द विकेट्स और अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ द सिचुएशंस। और बी टीम में ऐसा था कि हम लोग दोनों ही मतलब हार्ड हिटर बैट्समैन थे सर, ऐसा था। तो वो पूरा खुद पे लेके खेलने का सर, वो तब से मतलब एकदम ये हो गया कि मैच अपने पे लेके खेलना है, ऐसा है, एंड तक लेके जाने। तो सुशांत, डेफिनेटली जब बी टीम में आदमी रहता है तो ए में आने का प्रयास करता है। मतलब मैं फर्स्ट क्लास हूँ तो मैं डिस्टिंक्शन आऊंगा, डिस्टिंक्शन में हूँ तो मेरिट लिस्ट में आऊंगा। लेकिन मुझे बताइए कि आपके लाइफ में ऐसा कभी मौका आया कि रोहित ए और रोहित बी के बीच में मुकाबला हुआ, और रोहित बी से खेलते हुए या ए से खेलते हुए अपने ऑपोजिट जो दूसरा रोहित था टीम, उसके सामने बहुत धांसू और धाकड़ पारी खेली, ऐसा कोई किस्सा? है सर, है, मेरे को याद है। अभी ये कुछ 2 या 3 साल पहले की बात है। मतलब मैं तभी रोहित ए में खेलने का, मतलब रोहित बी से निकल के मैं रोहित ए में खेलने का, और तभी हम हमारी फाइनल चालू थी और वो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था सर। और रोहित बी के तरफ से तभी सागर मोरे बॉलिंग कर रहे थे और मैं स्ट्राइक पे था और नॉन स्ट्राइक पे सादिक भाई थे। तो हम लोग को 6 बॉल में 9 रन चाहिए था। और जब ये अनाउंसर ने इतना अनाउंस कर लिया कि बोलते हैं कि जो भी 6 मारेगा उसको कुछ ऐसा इनाम, ऐसा कुछ कैश प्राइज मिलेगा। तो वैसा सोच के मेरे को सादिक भाई पहले आके मेरे को बोले, मेरे को स्ट्राइक दिए, बोलते हैं सामने मारने का सोचना भी नहीं, मतलब अपने को लालच नहीं करना है और मैच जीतना है। मैं बोला हाँ। तो मैं पहला बॉल मेरे को वाइड डाल दिया सर उसने। दूसरा बॉल मैं बोला वाइड डाला, अभी मैं दूसरा बॉल चांस लेता हूँ। तो दूसरा बॉल में स्टेप आउट होकर चांस लिया, डॉट हो गया। सादिक भाई फिर से आके बोले तेरे को बोल रहे हैं ना क्या कर रहे तू। बोला हाँ 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 ठीक है। तो मैंने वैसा फिर 2 डबल मारे और लास्ट में कुछ 2 बॉल 3 में मैंने सामने 6 मार दिया सर। तो फिर क्या भी मेरे बात! को तभी सादिक भाई की गाली पड़ी, लेकिन तो भी बोला जी इतने तो बनता है, कोई नहीं। सच में कहूं, सादिक राजापुरकर एक खुददार क्रिकेटर है। वो अगर 2 बात सुनाता भी है ना तो 4 बार प्यार भी करता है, और ये उसकी ऑफ कोर्स खासियत है। सर। क्योंकि बहुत बहुत सर। वो 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 खुद भी इसी तरह बड़े क्रिकेटर बने हैं। मतलब आपको क्या लगता है, सादिक भाई को हमेशा लोगों ने शाबाशी देकर बड़ा क्रिकेटर बनाया? जब खराब खेला होगा हम्म। तो ये भी सीनियर क्रिकेटर्स ने उनको डांटा होगा, फीडबैक दिया होगा, यही तो तरीका है। बराबर है। हाँ सर, वो और हम लोग तो भी कभी बुरा नहीं मानते सादिक भाई का सर, कभी भी नहीं। सही बात है, सही बात है। सुशांत, ओपनिंग बैट्समैन होने के फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई पावर प्ले है, खो खो ऊपर से गया, रन जल्दी बनेंगे, मैन ऑफ द मैच का चांस है, सीरीज वगैरह के लिए चांस है। लेकिन सामने एक खतरा ये भी है कि पावर प्ले में रन बनाने के लिए अपन थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं और अपना विकेट भी कभी गिर सकता है। तो पावर प्ले में जब आप खेलने जाते हैं तो आप और आपके साथी बैट्समैन क्या ये तैयारी से जाते हैं कि दोनों टूट पड़ेंगे, या एक मतलब तोड़ेगा और एक आराम से खेलेगा? सर पावर प्ले में तो मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि कितना ज्यादा स्कोर हो सके उतना अच्छा है, ऐसा होता है। लेकिन मेरा सच में, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो सर मैं बहुत इम्पेशेंट बैट्समैन हूँ। ऐसा है कि मतलब मेरे को बहुत लोग बोले, वैसे सादिक भाई बोले, अपना जिमी जिमी नाटेकर ने भी बोला है, मतलब सचिन परवड़ी, कि तू मतलब ठीक है, तू तेरा विकेट ज्यादा प्रिजर्व करने देखता नहीं है, ऐसा है तो मतलब तू तेरा विकेट का वैल्यू कर, ऐसा मतलब। हाँ, तो मेरे को भी लगता है, लेकिन इतना ग्राउंड पे पहुंचते ही फिर मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाता हूँ सर, ऐसा है। अभी आपके खार के एक फ्रेंड ने ऐसा बोला है कि सुशांत जाधव ये खार का मुन्ना शेख है। वो आपके लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। अब सर भावेश मांडलेकर बोल रहे हैं कि वो खार का इजाज कुरैशी है। क्या बात है! मुन्ना मुन्ना शेख का सर कैसा है, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है बहुत, इसलिए मतलब ऐसा दोस्त लोग भी ऐसा बोलते हैं खार का मुन्ना शेख। वैसा कुछ है नहीं सर, लेकिन वो लेवल तक मतलब मैं कभी सोचूंगा भी नहीं सर। बहुत मतलब बहुत ये करना पड़ेगा मुझे। मुन्ना शेख का मैं 10-20% भी सक्सेस कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, ऐसा है। वेरी गुड। इसी तरह पैर जमीन पर अगर आप रखोगे तो एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को आप छुओगे, और उसके लिए आपको हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। आप चौके मारकर भी कामयाब हो सकते हैं। सुशांत, पावर प्ले के कोई एक ओवर में आपने बनाए हुए सबसे ज्यादा रन, मतलब 10 रन, 20 रन, 22 रन, ऐसी कोई याद है कि पावर प्ले के एक ओवर में आपने ठोक डाला, लूट लिया रन को? हाँ सर, ये मेरे को याद है। ये किस्सा शायद 7 7 साल पहले का है, जब माथेरान में गए थे हम लोग।
और मैं सर तभी इतना दुबला था ना, तो माथेरान में कैसा था, दो दो प्रोफेशनल प्लेयर का ऐसा था। तो किशोर पंडित करके है, उनके एक पहचान के पैकर थे, उनके थ्रू हम लोग गए थे, मैं और राकेश टाइगर करके, हम लोग दोनों। तो वहाँ पे पहले तो वो पैकर ने किशोर पंडित को बोला, अरे कैसा लड़का भेजा है, एकदम बच्चा भेजा है तूने। तो मैं हार्डली 18-19 साल का था और बहुत दुबला था ऐसा। तो वो बोला एक बार खिला के देख ले, बाद में देखना। तो वही तभी फर्स्ट मैच में मैंने पावर प्ले में 3 के 4 बाउंड्री मारा था सर। तो और वो टाइम हम लोग ने फाइनल भी जीते थे। और वो टाइम कृष्णा सातपुते भी आया था वहाँ पे, पिंटू पारचा को फाइनल में हराए थे हम लोग सर तभी। बहुत अच्छी यादें हैं आपकी सुशांत। मतलब इस तरह अगर आप खेलते रहे तो डेफिनेटली, भले शरीर पतला हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका खेल देखा जाता है। हाँ अ, सर वही। आप आपके एक मित्र है जयेश कलेक्शन, पूछ रहे डीपीएल वाला परफॉर्मेंस पूछिए सर। तो डीपीएल का परफॉर्मेंस कैसा था? डीपीएल का सर, डीपीएल मतलब हम लोग का डांडा प्रीमियर लीग होता है वो जू पे, वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हम लोग एक बार कैसा चेसिंग में ही थे, और कुछ 12 बॉल 25-26 रन चाहिए थे सर। तो तभी मतलब मैं 4 ओवर खेल चुका था और मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा था सर। एक्चुअल में बोले तो मैं 1 डाउन 2 डाउन गया था और बैट पे बॉल नहीं लग रहा था। तो 12 बॉल 25 में हम लोग ने गेम, मतलब वो एक ही ओवर में मैंने 2 सिक्स मारे और वापस लास्ट ओवर में 2 सिक्स मार के हम लोग ने, मतलब मैंने गेम जीता दिया था। तो तभी मतलब वो बहुत मेमोरेबल था कि सब लोग आए मेरे को मतलब उठा के ये कर रहे थे तभी ऐसा। सही है ना? मतलब ऐसा, और लोग आते हैं कंधे पे बिठाते हैं तो अपने को भी लगता है यार अपनी सवारी आ गई। मतलब बहुत बहुत। लोग मैच जीतने के बाद अगर आपको लोग कंधे पर बिठाते हैं ना, तो ये शादी के दिन घोड़े के ऊपर बैठे हुए दूल्हे राजा से भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इसकी खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। तो यस, करेक्ट। भावेश मांडेकर बता रहे कि मैच में आपने 47 रन मारे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुशांत। सुशांत, आपने थोड़े समय थैंक यू, पहला थैंक यू। बताया आप थोड़े इम्पेशेंट है। तो आपके इम्पेशेंस को रोकने के लिए आप कोई स्पेसिफिक मेहनत कर रहे हैं, या अपने सीनियर क्रिकेटर से बातचीत कर रहे हैं, या थोड़ा वेट एंड वॉच वाला गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ऑफकोर्स सर, मतलब मैं जितना हो सके, मतलब मेरे जो अभी मैं जिन लोग के साथ खेलता हूँ सर, वो ऑब्वियसली सुपरस्टार्स लोग ही है। जैसे सादिक भाई हो गए, आतिश केदार है, हुसैन भाई, जिमी, अपना विजय गानेकर, सचिन परवड़ी, नीलेश सावन, मतलब ऐसे ये लोग सब लोग सर ऑब्वियसली बहुत बड़े प्लेयर्स लोग ही है। तो मेरे को कभी भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है, या मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बॉल पे मैं क्यों आउट हो रहा हो, तो ऑब्वियसली मैं उन लोग से बात करता हूँ। इसके बारे में भी मैंने बात किया कि मतलब उन लोग भी बोलते हैं हाँ तू थोड़ा वेट एंड वॉच, बॉलर चूज करके मारने जा, हर बॉलर को मत मार, हर बॉल पे मत मार। तो ऐसा मतलब एडवाइस सब लोग से मिलता है सर। और ऐसा बता दें कि आप रानी बाग में खेलने गए और रानी बाग के राजा बन गए, वो क्या किस्सा है? रानी बाग में कैसी बैटिंग की आपने? ये यही साल का बात है सर, ये हाँ अभी जनवरी की शायद, ये रानी बाग में। वो तभी मैं कोई अपना दोस्त के एंट्री खेलने गया था तभी। तभी भी ऐसे ही हुआ था, कुछ लास्ट में गेम आया था, 2 बॉल 5 के 6 तभी, और तभी मैंने 6 मारा था सर। अभी हम लोग वो राहुल राहुल वाल्मीकि के टीम में खेलने गया था तभी, 4 स्ट्राइकर्स के, तभी तभी हम लोग और वो भी हम लोग फाइनल जीते थे सर। और आपकी बैटिंग के चर्चे मुंबई में नहीं है, माथेरान में भी है, और माणगांव में भी जाके आपने वहां पर अपना जलवा दिखाया। माणगांव में कैसा हुआ? मानगांव में सर बोले तो मतलब मेरा सबसे फर्स्ट ओवर था वहाँ पे, और वो अजय मोहिते करके है, वो मोहिते 11 का टीम, मतलब उनका है, जो मैं भी उनमें खेलने का। और अजय मोहिते, स्वप्निल मिस्त्री, सप्ता करके है, तो उन लोग का टीम था। तो मैं फर्स्ट ओवर वहाँ से ही करना चालू किया मानगांव में तभी। और लेकिन सर मानगांव में मेरे चर्चे बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग के लिए हो गए, क्योंकि हम लोग शायद वो गेम हारने आए थे। 3 ओवर 35 मार के 6 बॉल 7 रन ही चाहिए थे सामने वाले को। तो मैंने बॉल ले लिया, मैं बोला मैं डालता हूँ बॉलिंग, और 6 बॉल 7 कंपलसरी थे। तो 6 बॉल 7 में मेरे को पहले ही बॉल 6 गिर गया, और फिर 5 बॉल 1, फॉर्चुनेटली मतलब अनफॉर्चुनेटली पर सामने टीम 5 बॉल 1 रन नहीं किया सर उन्होंने, ऐसा था। तो मेरे मेरे लिए सबसे हाईलाइटेड था मेरे करियर के एज अ बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं कभी बॉलिंग करता ही नहीं हूँ सर इतना। अच्छी बात है।
तो मेरे ख्याल से अभी आपने बॉलिंग की भी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की जरूरत है। और रोहित स्पोर्ट्स को श्योर श्योर। एक ओपनिंग बैट्समैन के साथ अगर ऑलराउंडर मिल जाता है तो रोहित स्पोर्ट्स की जो है, नरेश शर्मा की भाषा में कहूँ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत बहुत सर, देखते हैं आगे बॉलिंग के लिए क्या होता है तो श्योर। यस। सुशांत, अब थोड़ा आगे चलते हैं। लाइफ में आपको कौन से बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिला, मतलब चाहे फिर वो उमेश 11 हो, रोहित 11 हो, या कोई और टीम से हो, कि जहां आपने ओपन के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने आपको खेलने का मौका मिला, आपको एक्सपीरियंस मिला? ओपन सर मैं उमेश के साथ भी बहुत खेला हूँ। उमेश भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब अभी मेरा कभी कैसे जॉब पे भी होता हूँ तो कमिटमेंट की वजह से मैं कभी कभार उनके मैच को नहीं जा पाता हूँ। वो भी मेरे को बहुत समझ के लेते वैसा, लेकिन उमेश कुले ने भी बहुत सपोर्ट किया सर। और मतलब अपना सादिक भाई और उमेश ने ही मतलब जो बाहर खेलने का रास्ता दिखाया है, ये दो लोगों की वजह से ही। और आतिश केदार है। तो उमेश के लिए सर बोले तो हम लोग अपना बोरवली में एमएचबी कॉलोनी में जो राजेंद्र सनप ट्रॉफी नरे पार्क में हुआ था। एक नरे पार्क में मैंने तभी श्रेयस इंदुलकर के साथ ओपनिंग किया था, क्योंकि तभी शायद सैंडी एसपी हार गई थी और श्रेयस इंदुलकर तभी लेट होते थे। तो नरे पार्क का खेला था सर। काला चौकी का टूर्नामेंट था सर। और बैंड्रा में भी एक नाइट गेम हुआ था 2 लाख का तभी। हाँ, बैंड्रा में नाइट गेम का हुआ था, और दादर नायगांव में। वैसे उमेश उमेश भाई के लिए बहुत खेले सर। ओके। जहां तक बैटिंग का सवाल है, सुशांत, जब आप जल्दी आउट हो जाते हैं और पैविलियन में वापस आते हैं, तो आप फिर क्रिकेट से अपना ध्यान हटा देते हैं, या बाकी के प्लेयर कैसा अच्छा खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं ताकि आप कुछ सीख पाए? ऑफकोर्स सर, नहीं ऐसा नहीं कि मैं आउट हो गया तो मतलब मैं क्रिकेट से सीधा ऑफ हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं पूरा गेम तक अंदर तक रहता हूँ। मतलब अपने टीम को मतलब ऐसे ही चाहिए ना अपन की जीते, तो भले ही कि मैं अच्छा खेलूँ या कोई और अच्छा खेले, टीम अच्छा खेले, इम्पोर्टेंट वो है सर। तो और ऑब्वियस मतलब आउट होते हैं तो गलती से मतलब सीखते ही है कि ये गलती अपन दोबारा कोई दूसरे मैच में ना करे सर। बिल्कुल सही, क्योंकि आ, गिरकर उठना, उठकर गिरना, फिर उठना, ये जीवन की रीत है। और कभी खुशी कभी गम, ये हो सकता है लाइफ में, नहीं क्या? हाँ सर, करेक्ट है करेक्ट है। तो आपके एक मित्र खास पूछना चाह रहे हैं कि सायन में सुशांत रोया था, तो क्यों रोया था? सायन में सर, अभी वो ऐसा हुआ था कि मैं तभी बैटिंग को नहीं गया था। मैं 2 डाउन बैटिंग को गया था, और मैं गया तभी 2 बॉल 1 रन चाहिए था, और मैं नॉन स्ट्राइक पे था। और 2 बॉल 1 में भावेश करके था बैट्समैन, तो उसने मारा और रन आउट हो गया। और 1 बॉल 1 पे मुझे स्ट्राइक आई सर। 1 बॉल 1 मैंने तभी नहीं किया था सर, और मतलब तभी मैं बहुत एकदम इमोशनल हो गया था। तो वही मैच हार गए थे तभी, इसलिए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सीखते रहना चाहिए। आ, आपको बंडिया बॉयज जैसी बड़ी टीम में भी खेलने का मौका मिला, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा संतोष बंड और उसकी टीम के साथ? बहुत बहुत सही था सर। वही मैं जो किशोर पंडित का जिक्र किया था, उन्होंने ही मेरे को असलम भाई से तभी मिलाया था। और हाँ सर हाँ। असलम भाई का मतलब अभी इतना ग्रेट मैं क्या बोलूँ। जब भी मैं गया ग्राउंड पे मैच अपना ठाकुर विलेज में, और वो 1 लाख का टूर्नामेंट था, तो असलम भाई ने मेरे से 2 मिनट बात किया, और मेरे को डायरेक्ट बोला जाके तू ओपन कर चक्रा के साथ। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि तभी नरेश चावला भी थे, पापा पापे करके। मतलब उनके होते हुए भी मुझे ओपनिंग भेजा, तो मतलब मैं थोड़ा शॉक था। तो असलम भाई बोले तू कुछ डरना नहीं, बिंदास रिलैक्स होके खेलना। तो वो करके मैंने पहले मैच में 3 6 मारे थे सर। और वो टूर्नामेंट भी हम लोग फाइनल जीते थे। तो मतलब इतना मतलब असलम भाई का मतलब बहुत बहुत मतलब मैं बोलता हूँ ना सर, इम्पैक्ट बहुत अच्छा है मेरे मेरे करियर पे बोले तो सर। असलम भाई, भरत लोहार सर। देखिए, असलम भाई लेजेंड थे, लेजेंड है, लेजेंड रहेंगे। आज हमारे टेनिस क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत लेकिन सर। अल्लाह उनको जन्नत दे। आ, आ, असलम भाई के लिए इन दिनों टेनिस क्रिकेटर्स ने बीच में फंड जमा किया, उनकी हेल्प की,
मतलब आप वाकई में टेनिस क्रिकेट को लोग बदनाम जरूर करते हैं कि अरे इसमें हारो जीतो होता है, कॉम्प्रो होता है, लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन यही टेनिस क्रिकेट ने कोरोना में सीएम रिलीफ फंड में पैसे भी दिए और असलम भाई जैसे लेजेंड खिलाड़ी को जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए मदद भी की। आप इस तरह की जो मदद या इस तरह का जो जज्बा है उसको किस तरह से देखते हैं? सर बहुत मतलब सल्यूट है मतलब क्रिकेटर्स को ही कि मतलब हाँ आप बोल रहे हो जैसे कि नाम बदनाम होता है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, इसमें पैसा बहुत है। ऐसा मतलब सर ऐसा नहीं है, वो पार्ट है, लेकिन क्रिकेटर्स के भी इमोशंस होता है। हम लोग क्रिकेट फर्स्ट है अपने लिए, ऐसा है। क्रिकेट फर्स्ट है, क्रिकेट नाम है, रिस्पेक्ट है, तो ही तो मतलब वो बाकी पैसा वैसा तो सर बाद में की बात है, ऐसा है। बहुत बहुत सही फरमाया। सुशांत, अब चलते हैं आपके इनामों की लिस्ट की तरफ। गोविंद यादव ने अभी यहाँ पर लिखा कि सुशांत हर सैटरडे को ट्रॉफी लेकर आता है। तो सुशांत, लाइफ में मिले हुए कोई बड़े इनाम, जैसे बेस्ट बैट्समैन कहिए, मैन ऑफ द सीरीज कहिए, मैन ऑफ द मैच कहिए, अब कुछ इनामों के बारे में अगर आप जिक्र करना चाहें। सर हाँ मतलब मैंने जैसे मेंशन किया था, मैं उमेश में खेल रहा था दादर नायगांव में, नाइट टूर्नामेंट था 2 लाख का। तो हम लोग का पहला मैच ही ब्रह्मा बॉयज से था। तो उसमें मेरे को मतलब मैन ऑफ द मैच मिला था। और मैन ऑफ द सीरीज तो सर जू कोलीवाड़ा में मिला है मेरे को मैन ऑफ द सीरीज। और बहुत सारे मतलब बेस्ट बैट्समैन भी सर, खार जिमखाने में या अपना विले पार्ले में, अंधेरी में, सर बहुत जगह खेले, वहाँ पे भी मिला था इस बैट्समैन, ऐसा है। नहीं, और वाकई में रोहित स्पोर्ट्स ने असलम भाई के लिए भी मदद की थी। ये बहुत बड़ा जज्बा है। मतलब देखिए, मैं यही बोलता हूँ कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो नाम जिसका है वही बदनाम होगा, जिसका नाम नहीं हो क्या बदनाम होगा। लेकिन नाम हो हमने गया, करेक्ट है सर। क्रिकेट की हमने अच्छाइयों को देखना चाहिए। तो अगला सवाल आपके लिए विशाल पाटिल पूछ रहे हैं कि विलास पेलू चषक, ये चषक में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, उसकी कोई याद? हाँ ये भी अभी रिसेंट यही ईयर का था सर। तभी मैंने फर्स्ट मैच में कुछ 8 या 9 सिक्स मारे थे। और हम लोग फिर सेमीफाइनल में भी मैंने पहले 2 बॉल 2 सिक्स मारा था, और जैसे मैंने बोला बहुत इम्पेशेंट हूँ, तीसरे बॉल पे मैं आउट हो गया था और हम लोग की टीम हार गई थी। लेकिन तो भी वहाँ पे मेरे को ही बेस्ट बैट्समैन मिला था। तो तभी की याद है विलास पेलू चषक के साथ। सुशांत, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद के 50 रन बनाना, या 4 बॉल 4 सिक्स मारना, या टीम का जीतना? सर ऑफकोर्स टीम का जीतना। खुद का इंडिविजुअल तो सर बाद में ही आएगा, पहले टीम को लेके ही खेलते हैं हम लोग। अभी टीम के हित में ही सोचते, तभी वो 50 रन 4 बॉल 4 सिक्स होता है सर। नहीं तो वैसे तो अभी 6 बॉल 6 भी 6, तो कभी डिफिकल्ट सिचुएशन होगा तो भी हम लोग सिंगल करने का ही सोचेंगे। तो इंडिविजुअल ग्लोरी का सर वो तो बाद में ही आता है सर। आपके लाइफ में कभी ऐसा मौका आया, 3 बॉल 3 सिक्स, 4 बॉल 4 सिक्स, 5 बॉल 5 सिक्स, ऐसा कभी आपने मारा हो? हाँ सर आया, मैं 2 बार 3 बॉल 3 सिक्स मारा है सर। अपना जू पे मारा है, और एक बार रोहा अलीबाग में मारा था सर। तो सुशांत, आप खार में रहते हैं और खारदांडा का समुंदर बाजू में ही है, और ऐसा अक्सर ये कहा गया है कि जो लोग समुंदर के किनारे ट्रेनिंग लेते हैं वो उनके पैर ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ज्यादा सख्त बनते हैं मेंटली फिजिकली। तो कभी आपको खारदांडा या जुहू बीच या बांद्रा का जो सी फेस है या बैंड स्टैंड है, ऐसी कोई समुंदर किनारे जाकर क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट प्रैक्टिस करने का मौका मिला लाइफ में? हाँ सर, जू बीच पे तो नॉर्मली खेलते रहते हैं हम लोग। जू बीच है अपना, वहाँ पे भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। तो वहाँ पे जू बीच भी खेलने का सर मज़ा ही अलग है। बीच साइड खेलना वैसा मतलब एकदम कैरिबियन वाली फीलिंग आती है सर, ऐसा है। जी हाँ, और समुंदर हमको एक मैसेज भी देता है कि समुंदर की तरह दिल बड़ा रखो, क्योंकि समुंदर कुछ अपने पास नहीं रखता, लौटा देता है। और हम चाहते हैं कि सुशांत यादव क्रिकेट के जरिए जो नाम कमा रहा है, इनाम कमा रहा है, सुशांत आगे जाकर टेनिस क्रिकेट की सेवा करेगा। ऑफकोर्स सुशांत, सर। आज आज मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिसने अपने बल्लेबाजी से किया बॉलर को शांत, जिसने अपनी बल्लेबाजी से बॉलर को किया शांत, वो है रोहित स्पोर्ट्स का सुशांत। थैंक यू सर, बहुत लेकिन थैंक यू, बहुत अच्छा। लेकिन ये सुशांत एक दिन में नहीं बना।
ये सुशांत को चेतन मोरे ने काफी तराशा और उसका बहुत बड़ा योगदान है। चेतन मोरे कौन है और उसका सुशांत की जिंदगी में क्या अहमियत है? सर मैं वही उसके बारे में बोलने वाला ही था। मतलब चेतन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं मेरे को मतलब जिमखाने में लाने वाला वही है सर। ऐसा है तो उन्होंने मतलब वो और एक सुभाष करके है, वो दोनों जन इन चेतन का खास इम्पैक्ट है, क्योंकि इन्होंने मतलब एज अ मेरे को ऑलवेज एज अ छोटा भाई जैसे ट्रीट किया है। और जब भी मैच बीच होता है तो वो मेरे को खुद बैट लेके देते थे, बोला ये बैट से खेलना तू, ऐसा है ऐसा, मतलब ये बैट ले, तेरे को कुछ चाहिए होगा तो मेरे को बोलना, ऐसा है। मतलब ऑलवेज उसने मेरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। और आज मतलब जो भी सर बोलेंगे तो यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ऑफकोर्स आई क्रेडिट तो उसको ही जाना चाहिए सर। तो जब कभी आपको इनाम मिलता है या चेतन मोरे आपके यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई मैच चल रहा है लाइव, तो चेतन मोरे देखते हैं आज भी और आपको देखते कुछ देखते सर, मशवरा देते हैं? ऑफकोर्स सर देते तो मेरे को हर सैटरडे या संडे उनका फोन रहता ही है सुबह कि आज किधर मैच है, क्या है, लाइव है तो मुझे लिंक भेज, ये नजदीक है तो बता, मैं आता हूँ, ऐसा है। वो भी खुद भी अच्छे प्लेयर है सर, खेलते हैं जिम खाने में, अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनको जॉब की वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन वो मेरे मैच के लिए हमेशा मतलब मेरे को हर वीकेंड पे उनका फोन रहता ही है सर कि मतलब कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर मैच चालू है, ऐसा है। और ये एक आपके जीवन में एक और आपका दोस्त है भावेश मांडलेकर। अ, उसको आप कैसे जानते हैं और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भावेश मांडलेकर तो मेरा सर बचपन का दोस्त है। मैं जैसे बोला हम लोग बचपन से चड्डी बड्डी है, वैसे हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अंडरम से लेके ओवरम तक, अभी जिमखाने में भी हम लोग एक साथ ही खेल रहे हैं। वही जैसे चेतन ने ही हम लोग को लेके आया, तो वो चेतन मोरे है, वो एक्चुअली भावेश का कजिन ही है, ऐसा है। तो मेरा बहुत मतलब बचपन का ही दोस्त है, हम लोग साथ में ही क्रिकेट खेलते थे। बहुत अच्छे। और सुशांत, आपने टेनिस बॉल खेला, रबर बॉल भी आप अच्छा खेल लेते हैं और खार में इन दिनों टूर्नामेंट्स भी काफी चल रहे हैं। तो रबर बॉल क्रिकेट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब ओवरऑल टेनिस क्रिकेट जैसी ही कामयाबी आपको रबर बॉल में भी मिली या उससे ज्यादा मिली या उससे कम सर मिली? फ्रैंकली बोलूँ तो रबर बॉल तो सर मैं अभी 2-3 साल से खेलना चालू किया, क्योंकि शुरू में मेरे को रबर बॉल से भी बहुत मतलब डर था कि मतलब टेनिस क्रिकेट तो ठीक है, रबर बॉल से बहुत डर था। तो मतलब मैं अभी हाल ही में 2-3 साल से खेलना शुरू किया। लेकिन टेनिस क्रिकेट में भी रबर बॉल में भी सर उमेश में मैं जब लेजेंड ट्रॉफी भतवाड़ी में जो पहला रेनी टूर्नामेंट होता है वहां पे खेला हूँ, नरे पार्क में खेला हूँ, और मातोश्री में भी खेला हूँ जहाँ पे मेरे को बेस्ट बैट्समैन मिला था अपना रबर बॉल पे। तो रबर बॉल तो अभी अभी मैंने मतलब लास्ट 2-3 साल से तो सर रेगुलर खेलता हूँ, ऐसा है। रबर बॉल टूर्नामेंट्स कीचड़ में होते हैं, कभी कभी सीमेंट का विकेट भी होता है, गिरने का खतरा रहता है, डर रहता है। ऐसे टाइम पे आप अपना बैलेंस कैसे बनाकर रखते हैं? रिस्क फिर भी लेते हैं या थोड़ा कॉशियस होके खेलते हैं? सर एक बार अभी ग्राउंड पे जैसे उतर गए तो कॉशियस तो मतलब ऐसा कुछ चीज होता ही नहीं। अपन मतलब सोचते हैं कि खेलना है, अच्छा खेलना है और टीम को जीताना है। तो अभी उसके लिए मतलब मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि कॉशियस कि हाँ अपन भागेंगे तो गिर जाएंगे, ऐसा है। तो मैं तो सर जो है अपना 100% देके ही खेलता हूँ, तो ऐसा कॉशियस ऐसा कुछ नहीं है। सुशांत, मुझे आपको देखने का मौका मिला था मुंबई क्रिकेट स्टार सीजन 2 में। आप सीजन 2 सीजन 3 दोनों खेले। कई फिल्म स्टार, सीरियल आर्टिस्ट उसमें खेले, कॉर्पोरेट लुक था। एमसीएस टूर्नामेंट आपके लिए कितना फायदेमंद रहा और उससे आपने क्या सीखा? सर बहुत फायदेमंद था। ये 2016 में शायद सीजन 2 हुआ था, और तभी मेरा नाम रिकमेंड किया था अपना जिमी नाटेकर और हुसैन शेख ने। तो एक्चुअली जो टीम में खेलने वाला था बैंड्रा असम रेंजर्स में, तो वो शायद मतलब श्योर नहीं थे कि मेरे को लेके खेले या ना खेले, ऐसा था उनका डाउट था। क्योंकि एंड मोमेंट कोई तो उनका एक प्लेयर बाहर गया था या ऐसा हुआ, तो जिमी ने और हुसैन भाई ने बहुत मतलब फोर्स किया नहीं खिला लो, तो मेरे को खिला भी लिया। तो हम लोग का चेसिंग है, पहले गेम था जो सेंटा क्रूज सनराइजर्स था, वो फर्स्ट ईयर का चैंपियन था। तो वो लोग फिर भी डाउट थे कि इसको भेजे कि ना, तो जिमी ने बहुत ये किया कि नहीं आने दो इसको,
आप देख लो, अच्छा खेलता है, अच्छा लेफ्टी है, ये वो तो वो करके तो सर हम लोग वो मैच भी जीते, और वो मैच में मैंने 50 बनाया था फर्स्ट मैच। तो बहुत सेटिस्फेक्शन था कि मतलब कि अगर आपको मतलब कोई डाउट करता है और अपन किसी को रॉन्ग प्रूफ करे तो बहुत मतलब ऐसा ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत होती है सर। मुझे याद है बैंड्रा नसम रेंजर्स, क्योंकि उस टीम के साथ सबसे ज्यादा पब्लिक देखने आती थी। एक ही परिवार के हाँ 25-30 लोग आते थे, और वो मामू करके, मुझे याद है नसम टीम में मैंने हाँ एक जुमला भी बनाया था, नसम की कसम, मैच जीत कर निभाएंगे जीत की रसम। तो यस, यादें कुछ ताजा हो गई। सुशांत, आप गांव के टूर भी काफी करते हैं, मतलब इंटीरियर महाराष्ट्र में या और भी जगह। तो जब ये गांव वगैरह का टूर करने का रहता है तो आप क्या प्रिपरेशन करके जाते हैं? आपके किट बैग में क्या क्या सामान रहता है? अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं? और फिर घर के लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं कि मी बाहर गावी जातोय खेळायला, जरा 2 दिवस नंतर येणार? किस तरह मम्मी डैडी को मनाते हैं, फैमिली को आप बात करते हैं? हाँ सर, गांव के लिए मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट प्रिपरेशंस तो नहीं है, लेकिन हाँ अपन मतलब कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, एक्स्ट्रा जर्सी, ये सब कैरी तो करते ही है। फिर सनस्क्रीन बोले तो सर जैसे हर प्लेयर करता है तो वैसे। और हाँ, घर पे अभी जब से मतलब जॉब पे है तो सर घर पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता बोलने के लिए। जॉब पे तो कुछ ना कुछ सिक लीव करके तो सर क्रिकेट के लिए इतना बनता ही है, तो वो कुछ ना कुछ एडजस्ट करते हैं। तो घर पे से तो अभी तो फिलहाल कुछ रोक टोक नहीं है कि खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है तो मतलब पेरेंट्स भी उतना ही प्राउड है सर वैसा। रोहा आपके लिए बहुत लकी ग्राउंड है, ऐसा या आपके एक मित्र यहाँ फरमा रहे हैं? तो रोहा की कोई याद? रोहा सर वो वही पर्सनली वो चेतन मोरे का ही गाँव है वहाँ पे, तो हम लोग बहुत बार गए हैं। तो मतलब हम लोग मैं हमारे साथ भरत सर भी आए थे, भरत दादा। तो भरत दादा के साथ भी बहुत खेले और हम लोग बहुत फाइनल मारे थे तभी। और तभी पहले बार मतलब मतलब भरत लोहार क्या है एज इन पर्सनल, एज अ क्रिकेटर तो सर सब जानते हैं हाँ क्या है, लेकिन एकदम सर बहुत हम्बल पर्सन है। और तभी उनके वजह से मैं मतलब आज मतलब रिवर्स खेलना सीखा हूँ सर, क्योंकि एक जगह मैच था जहाँ फुल राइटी का हवा था और मेरे को ओपन कराया था भरत सर के साथ। तो और मैं तभी रिवर्स नहीं खेलने का सर, तो भरत मैं आउट होके आया तो भरत सर बोले तू रिवर्स क्यों नहीं खेला? मैंने सर मैं नहीं खेलता है। बोलता था ऐसा बोलना नहीं कि नहीं खेलता है, तेरे को सीखना पड़ेगा, ऐसा है। तो सर उनके भी मतलब जितनी बात करूँ उतना कम है सर। बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट है जो खेले जाते हैं। ऐसी कोई एक खास टूर्नामेंट जो खेलने का आपका सपना है कि यार ये टूर्नामेंट मैं अभी तक खेल नहीं पाया, मुझे खेलना है? ऐसी खास तो सर अभी एज अ यंग इंस्पायरिंग सब मतलब जो लड़के हैं हमारे जैसे, तो अभी सुप्रीमो जैसे टूर्नामेंट सर मेरा मेरा तो ड्रीम है कि सुप्रीमो खेलूं और जीतूं अपने टीम के लिए। मतलब दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, ऐसा है। तो अ, पाकू और दाबेली की जो जोड़ी है, तो कभी ऐसा हुआ है कि मैच खत्म हो गया उसके बाद में नजदीक में जाके वाकई में दाबेली खाया किधर? ऐसा दाबेली तो नहीं, लेकिन सर बाकी कुछ तो खाया है हम लोग ने। लेकिन वो भी अच्छा दोस्त है और अच्छा बैटिंग करता है सर। और जो टाइम में मतलब बी टीम में था हम लोग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। और ऐसा था कि सर कभी हम लोग ए टीम को भी हराए थे ऐसा। तो मतलब हम लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था तभी। कभी ऐसा भी होता होगा कि बी टीम ने ए टीम को हराया तो थोड़ा आपस में कहा सुनी है, हमने तुमको हरा दिया, देखो हम लोग भी अभी बड़े हो गए, ऐसा कभी होता है क्या? होता है सर, ऑनेस्टली होता है सर। और ये मेन जो होता है ये सराउंड करने वाला ये मनीष कोटियान होता है हमारा। जो मनीष कोटियान लोगों को लगता है मतलब एकदम हाँ रोहित स्पोर्ट्स का ओनर है ये है, तो ऐसा कुछ नहीं सर। ओनर वो एकदम मतलब जॉली आदमी है सर, एकदम टीममेट्स के साथ मजाक मस्ती उसका चालू ही रहता है कि ऑन ग्राउंड पे उसका एकदम सब लोग एकदम 100% देके सीरियस खेलना चाहिए। ऑफ द ग्राउंड मतलब जब मैच थोड़ा खत्म हो गया तो सबके साथ मजाक मस्ती ऐसा मतलब वो फ्रेंड ही ट्रीट करता है हर प्लेयर को, तो इसलिए उसको हम लोग भी कुछ मतलब रिस्पेक्ट उतना ज्यादा ही होता है सर, ऐसा है। वो बोले विजय कासारे भी सर वैसे ही है। बहुत उन्होंने भी बहुत प्लेयर्स लोग को चांस दिए हैं, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है। और दोनों के वजह से मतलब बोलते हैं ना आज जो प्लेयर्स यंग प्लेयर जो बाहर खेलने जा रहे हैं, दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
नहीं, और होना चाहिए क्योंकि विजय कासारे, सादिक राजापुरकर, आतिश केदारे, प्रनील मोरे, उमेश पुणे, मनीष। हार हार की जब बात आती है तो ये नाम का अगर मैं जिक्र न करूं तो मेरे ख्याल से मैं नाइंसाफी कर रहा हूं। और मनीष कोटियन, यह सब लोग जानते हैं, मतलब रोहित स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी इंटरव्यू हो गए, हर इंटरव्यू में ये टैगलाइन तो आएगी आएगी कि सेंटा आएगा। क्या सेंटा वाकई में आएगा। सेंटा सेंटा क्या इस इंटरव्यू को देख रहा है? अगर नहीं देख रहा है तो उसको यूट्यूब में जरूर दिखाना। श्योर श्योर सर, लेकिन सेंटा हमारे लिए तो सर सेंटा से कम नहीं है वो जो, वही मैं बोला, जैसे लोगों को लगता है वो रोहित स्पोर्ट्स का ओनर है, बहुत रिजर्व पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं सर। प्लेयर्स लोग के साथ बहुत हंसी मजाक करते रहता है, बहुत ऐसा मतलब सही ट्रीट करता है, तो हम लोग को उतना खेलने को भी फ्रीडम अच्छा लगता है सर। मनीष मनीष के लिए बहुत। अ, दो नाम और आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने, एक है सुरेन और एक है अजय मोहिते। इनके साथ आपका रिश्ता, इनके साथ आपकी दोस्ती और क्रिकेट, इसके बारे में क्या कहेंगे? सुरेन सोनावने सर, मैं जैसे बोला, मेरा फर्स्ट जिमखाने में मैं प्रैक्टिस उनके यहाँ पे किया। मैं 3 साल उनके यहाँ पे टूर्नामेंट भी खेला उनके टीम की तरफ से, और मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस, हम लोग ने बहुत मैचेस भी जीते। तो उसका मतलब सुरेन सोनावने बहुत सही बंदा है सर, बहुत यंग लोगों को चांस दिया है उन्होंने। और फिर उसके बाद और अजय मोहिते की बात हुई तो सर, अजय मोहिते के साथ हम लोग बहुत टूर भी करते हैं, या खार के ही बंदे हैं, उस इधर उधर मैच होता है कभी तो चले भी जाते हैं हम लोग अजय मोहिते के लिए भी। तो वो भी बंदा बहुत सही बंदा है सर। तो इनके साथ बहुत अपना अच्छा ही रिलेशन है सर। अ, सुशांत, आपको कभी नाइट क्रिकेट खेलने का मौका मिला? एमसीएस को छोड़ के ऑफ कोर्स कहीं और मुंबई में आपने नाइट क्रिकेट खेला, और नाइट क्रिकेट में आप कैसे अपने आप को लाइट से एडजस्ट करते हैं और खेलते रहते हैं? नाइट क्रिकेट में सर, मैं जैसे बोला आपको, दादर नायगांव में जब भी मेरे को फर्स्ट मैन ऑफ द मैच मिला था, उमेश के थ्रू खेल रहा था, वो तभी खेला था। तो कुछ 2 लाख का टूर्नामेंट था। फिर बैंड्रा में भी टूर्नामेंट हुआ था सुपारी टैंक में, तभी भी नाइट खेला था। नाइट में सर सिर्फ इतना ही डिफरेंस मेरे को लगता है कि जो बॉलर का रिस्ट, मतलब जो बॉल डाल रहा है स्पिन का, वो सिर्फ थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और अंडर लाइट थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर, इतना नहीं लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रहता है। और वही मेरे को उतना डिफरेंस लगा कि मैं बॉलर का मतलब हाथ थोड़ा एकदम क्लियरली पढ़ने में थोड़ा फोकस ज्यादा लग रहा है नाइट क्रिकेट में। ग्रेट। सुशांत, देखो आज हर टीम में सीनियर खिलाड़ी आगे जाके रिटायर होते हैं, नए खिलाड़ी एंट्री मारते हैं। इस वक्त खार के ऐसे कोई एक आध दो प्लेयर जो आपको लग रहा है कि आगे जाके खार का नाम भी करेंगे, रोहित स्पोर्ट्स का भी नाम करेंगे और बड़े लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे कोई नाम आपके जहन में है इस वक्त जिनको आपने देखा और लगा कि नहीं यार, इसमें बंदे में दम है? सर है ऐसे, एक दो नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स है। मैं पहला नाम बोलूंगा, ललित ठाकुर करके है, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उसका जरा प्रॉब्लम है कि उसके फैमिली उसको भेजती नहीं बाहर खेलने, तो लेकिन वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा खेल सकता है। फिर बोलूँ तो हर्ष करके एक लड़का है, हुसैन भाई ने भी बोला होगा, हर्ष वांग्या वांग्या करके, वो बहुत अच्छा खेलता है। मयूर मोरे करके है। तो ऐसे सर बहुत सारे खिलाड़ी है, मतलब जो खेल सकते हैं, मतलब बाहर जाके आगे जाके। इस्माइल मोमिन भी सर एक मैं बोलना चाहूंगा, इस्माइल मोमिन भी बहुत अच्छा बॉलर है सर, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक दोनों करता है। बैंड्रा का है और रोहित स्पोर्ट्स के लिए खेलता है। लेकिन ऐसे सब मतलब बहुत सारे नाम है, नाम लेने जाओ बहुत हो जाएगा सर, ऐसा है। नहीं, करेक्ट। लेकिन जैसे आप अपने से बड़े सीनियर प्लेयर के पास मशवरा के लिए, एडवाइस के लिए जाते हैं, कभी आपके पास ये कोई यंगस्टर खिलाड़ी आया कि सुशांत दादा माला पण जरा मदद कर, मेरे को भी जरा थोड़ा बताओ? ऐसा कभी हुआ है आपके पास वो आए और आपने उनको गाइड किया? हुआ है सर, ऐसा हुआ है। वो ललित के साथ भी बहुत बार हुआ है सर कि मतलब कभी उसका बैटिंग भी नहीं होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये वो। तो मतलब एज अ मतलब वो मेरे को सीनियर मेरे को पूछने आया तो ऑब्वियसली मैं उसको काम डाउन करता हूँ कि हाँ ये वो, मतलब वो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि मतलब एक दो बॉल डॉट हो गए तो विकेट जल्दी फेंक देता है। तो ऐसा मतलब बहुत लोगों के साथ मतलब मेरे को एडवाइस पूछे है सर। तो सादिक भाई बता रहे हैं कि तुम लोग सब लेफ्टी लोगों ने मिलकर एक यूनियन बना दिया है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये सर, ये सादिक सादिक भाई का सर, हाँ, ये तो हर
हम जो हर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं हर बार, चाहे हो आपको हितेश विश्वकर्मा करके पता रहेगा बच्ची, हाँ हाँ। वो, ये मैं और ललित, मतलब हम लोग कैसे, हम लोग अभी टूर्नामेंट जाते तो हम लोग सब तीनों हम लोग साइड में रहते हैं, बातचीत करते हैं। मैचेस जीत भी गए तो ट्रॉफी के साथ हम लोग तीनों फोटो निकालेंगे। तो सादिक भाई बोलते ये तुम्हारे लेफ्टी लोग का यूनियन है क्या? वैसा तभी नाम गिर गया कि लेफ्टी लोग का यूनियन है, ऐसा है। सुशांत, आप डेफिनेटली ऑफिस भी जाते हैं, काम भी करते हैं, तो ऑफिस का काम और आपका जो क्रिकेट है, ये दोनों की तरफ आपको तवज्जो करना है। मतलब ऑफिस में काम है तो कभी मैच नहीं भी खेलने मिलता, और कभी ऐसा भी होता है कि भाई ऑफिस से हाफ डे लेके निकल गए या सिक लीव मार लिया। तो ये दोनों के बीच का बैलेंस आप कैसे बनाते हैं कि बॉस भी नाराज ना हो, नौकरी भी ना जाए, और यहाँ पर मनीष पोटियल एंड टीम ने जो एंट्री डाली है उसको भी जस्टिफाई करें और उनको भी जिताएं? तो ये कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप? सर ऑफिस का तो मैं अभी 3 साल से कंटिन्यू जॉब पे हूँ। तो और मेरे को इतना मतलब फॉर्चुनेट है कि मेरे को हर सैटरडे संडे हर वीकेंड ऑफ है। तो मेरे को मतलब मैचेस के टाइम तो प्रॉब्लम नहीं होता। कभी अभी मेरे को ऐसा भी मन करता है, अपने जिम खाने में तो रोज प्रैक्टिस होता है, तो कभी जल्दी काम फिनिश कर लिया तो बॉस को कुछ बहाना बना के जल्दी निकल सकते हैं और फिर जाते हैं जिम खाने में प्रैक्टिस करने, ऐसा है। तो वैसे एडजस्ट करते हैं। तो मैचेस के लिए ज्यादा नहीं करना पड़ता क्योंकि वीकेंड तो मेरे को ऑफ रहता है। तो वो बहुत मतलब मेरे लिए नसीब की बात है सर। अब चलते हैं खार जिमखाना की तरफ। ये वो जिमखाना है जिसने हजारों सपनों को पूरा किया है। खार जिमखाना में लेदर बॉल मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, मुंबई के ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन के प्लेयर्स आके खेलते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। जैसे शास्त्रीय संगीत का गायक रियाज करता है, वैसे क्रिकेटर को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस आपकी किस तरह की रहती है? मतलब मान लीजिए आप ऑफिस से आए, फॉर्मल में है, फॉर्मल शूज है, फॉर्मल शर्ट है, पैंट है, तो सीधा चले जाते हैं ग्राउंड में या पहले घर जाते हैं, बैग वैग रखते हैं, फिर आते हैं, फिर खेलते हैं? नहीं नहीं सर, टाइम रहेगा तो घर जाते हैं, कभी 3 बजे 3:30 बजे निकले तो, नहीं तो डायरेक्ट सर ग्राउंड पे ही। क्या कपड़े और क्या शूज, वैसा है। और प्रैक्टिस सर, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो चाहिए कि जरा तो प्रैक्टिस चाहिए, कि नहीं तो डायरेक्ट मैच में उतरना भी सर डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे खेलेगा विदाउट प्रैक्टिस। तो हम लोग आते भी है तो मनीष कोटियान का इतना अच्छा अरेंजमेंट भी है कि सर मेरे को बैटिंग पे भेजता है, 10-15 बॉल तू खेल, आउट हुआ तो भी जल्दी, मतलब ऐसा है। तो उसका मतलब इतना मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सर। और देखो, खार में मैं जब भी आया, मुझे कभी भी भूख लगी तो नरेश शर्मा तुरंत मेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता है। नरेश शर्मा का जिक्र अगर मैं आज के दिन न करूं तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी होगी। नरेश शर्मा जॉली क्रिकेटर है, लोगों को हंसाता है, खेलता है, जोश दिखाता है। तो नरेश शर्मा के साथ की आपकी कोई याद? याद तो सर ऐसी है कि हमारा मैच हम लोग का रोहित स्पोर्ट्स का था और शर्मा 11 जो शर्मा का ही टीम है, शर्मा जी का, तो ऐसे ही था और मैं ओपनिंग कर रहा था। और मैंने उनको फर्स्ट बॉल ऐसा लेग साइड में डबल मार दिया, तो वो मेरे को ऐसा गुस्से में देख रहे थे। तो और तभी नया बॉल चले गया था तो जूना बॉल था, तो मैं बोला अभी मैं इसको स्टेप आउट होके सामने चांस लेता हूँ। तो मैं जैसे उनको स्टेप आउट होके चांस ले लिया, मैं स्टंपिंग हो गया। और वो तभी नरेश शर्मा एकदम पम्प्ड अप हो गए, यस यस, एकदम मेरे को ऐसा सेंड ऑफ दिए तभी। मतलब ये याद मेरे को हमेशा रहेगी सर उनका। मतलब क्रिकेटर, मतलब वो इतना एज का है नहीं लेकिन वो बहुत जिद्दी से खेलते सर क्रिकेट। तो उसके लिए उनको हैट्स ऑफ है सर। खार जिमखाना में आपकी खेली हुई अब तक की सबसे बेस्ट इनिंग्स किसके सामने और कैसी रही? हार जिमखाने में सर बहुत बहुत खेले हैं, बहुत अच्छे इनिंग्स खेले, लेकिन अभी बेस्ट बोलूँ तो सर एक श्री 11 के साथ मैच था हम लोग का। तभी कुछ हम लोग को 6 बॉल 14 या 15 रन चाहिए था। और तभी मैंने अकेले ने 6 बॉल खेल के वो मैच जिताया था, क्योंकि जिमखाने में कैसे सर लेफ्टी को लेग साइड पे ऐसा 2 रन है, तो वो बॉलर मेरे को जानबूझ के, गौरव करके बॉलर था, शॉट ही डाल रहा था कि ताकि मैं सामने चांस ना लूँ। तो मैंने मतलब उसको 4 डबल मारा और एक बाउंड्री मारा, और लास्ट में 1 बॉल 2 में भी मैंने डबल मार के, मतलब सर हम लोग जीत गए थे वो गेम। बहुत अच्छा। सुशांत, आज आपके साथ बातचीत
जारी है। एक दो सवाल और मैं कवर करना चाहूंगा। क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है, मतलब 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो आपकी नजर में टीम वर्क का मैदान पे कितना इंपॉर्टेंस है? मतलब बॉडी लैंग्वेज अगर गिरी हुई है या आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ियों में तालमेल नहीं है, इसका मैच के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो रोहित स्पोर्ट्स क्लब की टीम स्पिरिट बनी रहे, उसके लिए आप लोग सब प्लेयर मिलके क्या करते हैं ताकि आप सब लोग मतलब चार्ज अप हैं? सर बहुत कुछ, मतलब अभी रोहित स्पोर्ट्स में जैसे खेलते हैं सर, अभी हम लोग का कैप्टन भी है नीलेश सावंत, तो भी बहुत मतलब इसका कूल मिजाज का इतना है ऐसा, तो वो बहुत ठंडा रहता है। और मेन जो मास्टरमाइंड बोलते हैं वो तो सादिक भाई ही है, आपको पता है जो। और आतिश केदारे है, तो मतलब सर ऐसे 4-5 लोग हम लोग मिलके मतलब कुछ भी डिसीजन लेना हो या टीम को मोटिवेट करना हो, तो वो हम लोग 4-5 जन मिलके करते हैं सर, कि मतलब टीम का मोरल कभी डाउन ना हो, ऐसा है। सुशांत, आगे चल के मान लीजिए रोहित स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि सुशांत यादव को अब कैप्टनशिप सौंपी जाए, तो क्या आप वाकई में अपने आप को कैप्टनशिप लेने के लिए तैयार मानते हैं या और अभी टाइम बाकी है? सर अभी सोचा नहीं, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा टाइम तो बाकी है ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मतलब कैप्टनशिप मेरे पहले मिल सकती है और मिल जाएगी ऑब्वियस है। मेरे हिसाब से मैं एज अ कैप्टन नहीं, मैं एज अ मतलब प्लेयर, एज अ मैं विदाउट कैप्टन भी मैं एज अ लीडर खेलूँ तो सर बहुत अच्छा है मेरे लिए। अब आती है मैच सिचुएशन और मैच प्रेशर। जब आपकी टीम कोई मजबूत टीम के सामने खेल रही होती है या आपके सामने कोई बहुत अच्छा, जैसे विजय पावले कही है या मतलब अनिकेत सानप कही है या ऐसे जो बड़े बॉलर्स हैं जिनके नाम है, आज ऐसा कोई बॉलर अगर बॉलिंग के लिए आपके सामने खड़े होते हैं, तो ऐसे टाइम पे वाकई में आप थोड़ा मतलब प्रेशर महसूस करते हैं या टेंटेटिव हो जाते हैं कि यार अभी ये आया है, ये बॉल ऐसा घुमाएगा, इसको कैसा खेलूं? सर हाँ, ऐसा बाहर तो होता है कभी, मतलब बहुत बड़ा बॉलर होगा तो ऐसा ही हुआ था जब भी प्रबोधन में हम लोग खेल रहे थे। मैं उमेश के लिए खेल रहा था तभी, तो नॉन स्ट्राइक पे तभी आतिश था, तो बॉलिंग के लिए आए थे। एसपी के साथ मैच था तभी, आशीष आगरकर बॉलिंग पे आए थे। तो आतिश ने तभी मेरे को बोला था, बोलता है कि मतलब ज्यादा नर्वस मत होना, ऐसा इसको मतलब तू तेरा गेम खेलना ऐसा है। तो तभी मैंने मतलब पहला बॉल सर सिंगल किया था और आतिश ने तभी 4 6 मारा था ओवर में, तभी हम लोग वो मैच जीते थे सर, ऐसा था। तो हाँ, थोड़ा मतलब फर्क गिरता है, लेकिन अभी यूज टू है सर उसमें, कि बॉलर को अपन अपने कैपेसिटी अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा रखे तो सामने कोई भी अपन खेल सकते थे। और ये मतलब ये यस। बात तो सर, ये सिखाने वाला मतलब बोले तो ये जो सचिन परवड़ी है, मतलब जो मतलब मेरा जब भी रफ पैच भी चल रहा था, तो उसने बहुत मोटिवेट किया, कि उसने मतलब बहुत भरोसा रखा कि तू डर मत, तू खेल, तू ऐसा तेरा कैपेसिटी है ये वो। जब भी इंसान का कॉन्फिडेंस भी खुद डाउन होता है, तो मैंने सोचा अगर ये अपने को इतना भरोसा रख रहा है मेरे पे, तो मेरे को भी इसके भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। और इसके लिए मतलब सचिन परवड़ी को मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ सर। नहीं, डेफिनेटली। मतलब बिजनेस में मारवाड़ी और क्रिकेट में सचिन पारवाड़ी, इसको कोई भूल नहीं सकता है। हाँ। तो सुशांत, हमारे पास अब समय लगभग हो चला है, तो अपने इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हम आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा और आप हम्म। उसके जवाब देंगे। तो आपको क्या पसंद है, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी? चिकन बिरयानी सर। ओके। आप राउंड नेक टी शर्ट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं या कॉलर वाला टी शर्ट? राउंड नेक टी शर्ट सर। ओके। आपकी नजर में देखा हुआ फेवरेट ओपनिंग बैट्समैन, वो चाहे फिर टेनिस क्रिकेट का भी हो सकता है या इंटरनेशनल क्रिकेट का भी हो सकता है, आपके ऊपर है। इंटरनेशनल में सर मैं बोलूँ तो डेविड वार्नर, और टेनिस क्रिकेट में सुमित डेकले या मुन्ना शेख सर। ओके। आपने फेस किया हुआ बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर अनिल मोरे। ओके। आप जिसकी कैप्टनशिप में खेले हैं, ऐसा कोई जुझारू कैप्टन?
कैप्टनशिप सर अभी ऐसे में मतलब इसमें बहुत बहुत लोगों का टाई हो जाएगा। सादिक भाई है, सचिन परवड़ी जैसे बोला है मैंने, तो मतलब ये दोनों के लिए नीलेश सावंत भी हो गया है ऐसा। आगे जाके सुशांत जाधव, इसको हम जॉब करता हुआ देखेंगे या बिजनेस करता हुआ देखेंगे? ये तो पता नहीं सर, लेकिन क्रिकेट खेलते हुए जरूर देखेंगे ऐसा है। ग्रेट। आखिरी सवाल, कोरोना का टाइम चल रहा है, लोग परेशान हैं, बहुत सारी जिंदगी रिस्क पर है। कोरोना से बचने के लिए एक छोटा सा संदेश। सर मैसेज में वही देना चाहता हूँ लोगों को कि जितना हो सके उतना बाहर जाना अवॉइड करे, कि मतलब कुछ अगर एसेंशियल हो या इमरजेंसी हो तो ही जाए, और थोड़ा मतलब लॉकडाउन का रूल फॉलो करे, तो मतलब आप जितना कम बाहर जाएंगे जल्दी उतना कोरोना वैनिश होगा सर। तो वही मेरा मैसेज है कि जितना जितना देर तक आप घर पर बैठोगे उतने ही दिन के उतने ही जल्दी अपने को बाहर जाने मिलेगा, ऐसा है। डेफिनेटली मैं सबको एक ही चीज कहूंगा कि सुशांत यादव और रोहित स्पोर्ट्स क्लब को आप ज्यादा दिन खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो आप घर में रहिए, ताकि जब सीजन शुरू होगा तो लो आ गया सुशांत मैदान में, लो आ गया रोहित स्पोर्ट्स क्लब मैदान में। तो मैं रोहित थैंक यू स्पोर्ट्स सर। क्लब, सादिक राजापुरकर और सुशांत, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहला एपिसोड हमने हुसैन भाई के साथ किया, आज आपके साथ किया। मुझे भी बड़ा फक्र है कि एक खार ने मुझे इस लायक समझा और मौका दिया। बहुत जल्दी हम तीसरा इंटरव्यू लेकर हाजिर होंगे, लेकिन आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए आपको और हमारे दर्शकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय खार, जय क्रिकेट। थैंक यू सर। और मेरा भी ऑनर है कि आपने मेरा इंटरव्यू मतलब मेरे को आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। तो सर इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी एंड थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।